आपको चैप्टर 8 ये क्लास 7 का है डीएवी पब्लिक स्कूल चैप्टर 7 की मैं चैप्टर 8 में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। ये मेरी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको वर्कशीट फर्स्ट सॉल्व कराऊंगी। और वर्कशीट फर्स्ट में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। कह रहा है कि केयरफुली इस फिगर को देखिए और इस जो स्टेटमेंट को दिया गया है इसको आप केयरफुली सॉल्व कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं निगार मैम आपकी। मैंने आपको इसके पहली वीडियो में यानी वर्कशीट चैप्टर 8 मैंने बताया था। ये क्लास 7 की डीएवी की पब्लिक स्कूल की ये बुक है जिसमें चैप्टर 8 में दिया है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में बताया था। सेकेंड वीडियो में मैं आपको वर्कशीट फर्स्ट सॉल्व करवाऊंगी। तो फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है वो हमारा देख लेगा। उसमें आपको ट्रायंगल की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब समझ में आ जाएंगी, तो ये सॉल्व करना इजी होगा। और जिसने नहीं देखा होगा उसको इसमें मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी कि उसे सबको समझ में आ जाए। तो देखिए ये आपका है वर्कशीट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि फिगर को ध्यान से देखिए और इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एंगल BAY। पहले इस जो भी कुछ लिखा है इसको आप पहले डायग्राम में ढूंढिए कहाँ पर है। एंगल BAY, B कहाँ है, ये है, और A कहाँ है, ये है, और Y कहाँ है, ये है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एंगल BAY यानी ये एंगल की बात कर रहा है। BAY इक्वल टू बराबर होगा। अब ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है ना। अब ये कह रहा है कि एंगल ABC यानी इस एंगल के और दूसरा कौन सा होगा एंगल यहाँ पे पुट करना है कि और ये किसको ऐड करने पर निकलेगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि यदि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा इसके अपोजिट टू साइड्स एंगल के इक्वल होता है। तो चूँकि ये मैंने एग्जांपल में यहाँ बताया था कि अगर इस एंगल को निकालना है तो ये इसका अपोजिट एंगल, मगर अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो इसका अपोजिट ये दोनों एंगल होगा। ठीक है, ओके। तो अगर ये दोनों एंगल होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों की को ऐड करने पर ये एंगल हमारा निकल जाएगा। तो चूँकि हमें एक एंगल दिया है यानी एंगल BAB और C ये दिया गया है, तो दूसरा हमारा कौन सा होगा, एंगल ACB। हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AC और B। ये फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कह रहा है कि एंगल CBZ। अब हम फिर अपने डायग्राम पे आते हैं। अब किसकी बात कर रहा है, कह रहा है एंगल CB और Z यानी इस एंगल की बात कर रहा है। देख रहे हैं ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये देखिए तो ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इसमें कह रहा है कि ये इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम कौन कौन से एंगल को जोड़ेंगे। तो देखिए ये आपका ये है और इसका अपोजिट एंगल ये बन रहा है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल दो बन रहे हैं। ये दोनों इसकी वैल्यू के इन दोनों को ऐड करने पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसमें आपको दिया गया है कि CBZ यानी एंगल CBZ इस एंगल को लिए हमको कौन कौन से एंगल को ऐड करना होगा, एंगल BAC एंगल BAC और दूसरा एंगल कौन सा है, BCA या ACB कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको हम कह देंगे एंगल AC और B। जो भी एंगल की वैल्यू होती है ये हमेशा बीच में होती है। देखिए एंगल A है हमारा, ये बीच में है, और यहाँ एंगल C है, ये बीच में। ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा थर्ड क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर दिया गया है कि ये यहाँ क्या होगा इस स्टेटमेंट में, यदि एंगल CAB। अब देखिए कहाँ पर है, पहले इसको ढूंढिए। CAB यानी ये एंगल, एक ये एंगल बोल रहा है
और प्लस किया है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी यानी इस एंगल। अब ये दोनों एंगल को जोड़कर कौन सा एंगल बनेगा? ये दोनों का एक्सटीरियर कौन सा है? बाहर का ये है ना। तो ये आपका जो आएगा इनके योग के बराबर, इन दोनों का योग करेंगे यानी ऐड करेंगे तो ये इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ए सी एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा? एंगल ए सी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द गिवन फिगर फाइंड। एक फिगर आपको दिया गया है, इसमें आपको निकालना है, प्राप्त करना है यानी फाइंड करना है एंगल वाई आर क्यू। तो वाई आर क्यू कहाँ पर है? पहले हम देखते हैं वाई आर क्यू यानी इस एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये कैसा एंगल है? ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इसके दो एंगल के ऐड के बराबर होता है। तो बिल्कुल इजी है कि ए को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट में हमें निकालना है कि एंगल वाई आर क्यू ये निकालना है, तो इसको इक्वल टू हो जाएगा किसके? एंगल आर पी क्यू के, एंगल आर पी क्यू और प्लस एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल आर पी क्यू कितना है? 60 अंश का लिख देंगे 60 डिग्री और प्लस और ये कितना है? 70 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 130 डिग्री। ये आपकी वैल्यू आ गई एंगल वाई आर क्यू की। क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी वाला है। बी पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए कि पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू अब कहाँ है? इसको पहले देखिए। एंगल पी आर क्यू यानी ये वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए ये ट्राई एंगल का तीसरा एंगल है। 2 एंगल दिए गए हैं, थर्ड एंगल निकालना है। हमें ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का ऐड जो होता है योग कितना होता है? 180 का होता है। हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू यानी तीनों के योग हमें ये पता है कि एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू होता है तीनों एंगल 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हमको तो इसी की वैल्यू निकालनी है ना, पी आर क्यू। तो इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी कितना है? आर क्यू पी ये 70 है, यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री और प्लस ये कितना है आपका एंगल क्यू पी आर ये कितना है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये हमें निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। इसको मैं रफ कर देती हूँ ऊपर के एंगल पी आर क्यू और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130 प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको ये निकालना है तो इस वैल्यू को साइड ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 130 डिग्री। इसको आप घटा दीजिए इसमें से तो कितना आएगा 50
50 डिग्री, यानी ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। क्वेश्चन थर्ड है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC measures 150 degree. If one of the interior opposite angle is 75 degree, find the other interior opposite angle. What type of interior triangle is this? सॉल्यूशन थर्ड में सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिया। देखिए एक ट्राइंगल है ABC, इसमें हम पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल है ABC, इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC मेजर 150। एक इसमें एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल ऐसे बनाएंगे जो कितना दिया है 150 डिग्री का। फिर कह रहा है कि इफ वन ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज, अब इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये और ये। तो इसमें से कह रहा है कि एक अपोजिट एंगल 75 का है। फिर कह रहा है कि फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि इसका जो दूसरा इंटीरियर एंगल है ये कितने डिग्री का होगा। तो मैंने आपको अभी तक बताया है कि इसमें क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो दोनों एंटीरियर एंगल अपोजिट एंटीरियर एंगल के एट के इक्वल होते हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि एंगल, इसको मान लेते हैं ये x है, तो x B और C इक्वल होता है एंगल XBC इक्वल होगा इसके, इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट और इसके। तो यहाँ देखिए इसका क्या नाम होगा, एंगल BAC। जिस एंगल का नाम लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं, एंगल BAC प्लस दूसरा एंगल आपका है एंगल ACB। अब हम इसमें मान रख देते हैं। देखिए इसका कितना है, एक्सटीरियर एंगल का दिया है 150 डिग्री और BAC कितना है, BAC ये कितना है 75 डिग्री और प्लस ये हमें निकालना है। कह रहा है कि एक का दिया है, एक अपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है, दूसरे की निकालनी है। इसको मैंने माना है कि x है। यहाँ हम रख देते हैं नाम, यहाँ लिख देते हैं कि एंगल ACB, ये वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए ये इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये 75 पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। यानी एक एंगल हमें निकालना है, अगर एंगल ACB इक्वल टू 150 से 75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 150 माइनस 75, इसको माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 7 नहीं जाएगा, 14 में से 7 गया 7। ये आपका आ गया सेकंड एंगल। यानी कि उसने जो पूछा था कि सेकंड इंटीरियर अपोजिट एंगल की वैल्यू बताइए, तो आपके कितने आ गए 75। हमने क्या देखा, उसने पूछा है कि किस टाइप का ये ट्राइंगल है। एक क्वेश्चन और भी उसने पुटअप किया है कि किस टाइप का है ये ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमारा जो अपोजिट ट्राइंगल था वो एंगल A कितना था 75 का, और जो हमारा सेकंड अपोजिट इंटीरियर एंगल आया है एंगल C, ये इक्वल टू कितना आया है, ये भी 75 के ही आया है। यानी कि दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल जो हैं ये अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं, एंगल से क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये किस तरह का है, हमने बताया था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो किस प्रकार का ट्राइंगल होगा, किस प्रकार का ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल।
क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री का, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल आपको 100 डिग्री का दिया है। कह रहा है कि द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। कह रहा है दूसरा जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो दोनों इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें क्या कहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक उसका एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री का है। तो पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं जिससे हमें सॉल्यूशन करने में इजी हो जाए। ये हमारा है ट्रायंगल ABC। इसमें कह रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल कोई भी ले लीजिए, उसको एक्स ले लेते हैं। एक एक्सटीरियर एंगल हमारा 100 डिग्री का है और ये भी बता रहा है क्वेश्चन में कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, यानी ये दोनों, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये और ये दोनों कह रहा है इक्वल है, यानी सेम वैल्यू है दोनों की। तो हम मान लेते हैं कि ये भी एक डिग्री है और ये भी एक डिग्री है, यानी सेम है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल की। तो इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल ईजी है। हम लिख देंगे पहले कि एंगल ACX इक्वल टू होगा इन दोनों के एंगल के इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC दोनों के बराबर। ये हमको दिया गया है 100, जो वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू सेम है, यानी ये भी x है और ये भी x है। ये x कितना हो जाएगा 2x, इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 1x और 1x कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 2x। हमको x निकालना है, यानी किसी एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू को बताना है। तो इसके लिए x जब निकालेंगे तो ये इसके साथ मल्टीपल है, तो इस साइड से इसको इधर लाएंगे तो ये इसका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100/2। 2 से इसको काटेंगे, 2 5 जा 10 और 0 का 0, तो x इक्वल टू कितना आया 50 डिग्री। तो ये इसका है सॉल्यूशन, यानी कि हमारा जो एंगल इंटीरियर एंगल है वो कितना आ गया है 50 डिग्री का। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल्स वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री का, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन 5 देखिए कि किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इसमें बता रहा है कि इसका एक एक्सटीरियर एंगल 105 का है। एक्सटीरियर एंगल आपका कितना दिया है 105 डिग्री का है। फिर कह रहा है कि 105 है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल जो उसके हैं उनमें से एक एंगल दिया है। तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये है और ये है, इसमें से कोई भी एक कह रहा है कि 75 है। कितना है 75 एंगल का। कह रहा है कि अदर्स एंगल आप बताइए कितने कितने अंश के होंगे, यानी ये भी आपको निकालना है, ये एंगल भी निकालना है और इस एंगल को भी निकालना है। तो इसके लिए आपको ये मालूम है कि ये जो होता है इसके एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों का ऐड ये होता है, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एंगल A निकालते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल टू है एंगल ACX की। एंगल ACX
अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये हमें पता नहीं है, तो इसको यहीं लिख देते हैं एंगल BAC प्लस ये हमारा 75 है, इसको लिख देते हैं 75 इक्वल टू ये दिया गया है 105। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है BAC, इसको हम प्लस में है उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट कर देना है 105 से। एंगल BAC इक्वल टू 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब इसको माइनस कर दीजिए, 5 से 5 गया 0, 0 में से 7 जाएगा नहीं, 10 से 7 जाएगा, कितना आएगा 3 यानी 30 कितना आ गया ये एंगल, ये आपका आ गया 30 अंश का। ये आपका एक एंगल और आ गया, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल थे वो आ गए। अब ये इस एंगल को भी पूछा है कि आप ये इस सारे एंगल बताइए, तो इसको निकालने के लिए देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि ये टोटल जो होता है ये स्ट्रेट एंगल बनता है, इसलिए 180 में से 105 को माइनस कर दे तो भी आ जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर ये जितना है उतना ये भी होता है, ये भी अगर आइसोसेलेस ये ट्राइंगल है तो। और थर्ड कंडीशन ये है कि तीनों ट्राइंगल का योग जो होता है 180 होता है, 180 में दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके लिए हमको क्या निकालना है, ACB। तो एंगल ACB प्लस ACB प्लस CBA, तीनों एंगल को जोड़ देंगे, एंगल CBA प्लस एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू होता है 180 डिग्री का। अब जो जो वैल्यू दी है उसको रख दीजिए, थर्ड वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, ACB, यही ज्ञात करना है, इसको यही रख दो, ACB प्लस CBA कितना है, CBA 75 का है, 75 डिग्री प्लस BAC कितना है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल ACB प्लस इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 505 और 7 3 कितना होगा 100 और 10, 7 और 3 10 होगा, तो ये आगे कितना 105 इक्वल टू है 180 डिग्री का। अब ये निकाल लेंगे, प्लस है उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ACB इक्वल टू 180 से माइनस कर दीजिए 105 को, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 1 से 1 खत्म हो गया 75 डिग्री। कितना आ गया आपका 75, ये देखिए 75। इसको आप देख के भी बता सकते हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी एक ही बेस पर बने ट्राइंगल की वैल्यू सेम होती है। देखिए 75 75 ये भी आ गया। ये दोनों आंसर आपके निकल आते हैं, एक आंसर यहाँ है और एक आंसर ये है। तो सारे ट्राइंगल की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन ट्राइंगल, ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, इन द गिवन ट्राइंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PRQ। सो सॉल्यूशन 6 है। इसमें क्वेश्चन क्या बताया था कि एक आपको डायग्राम दिया गया है ट्राइंगल का, इसमें कह रहा है कि आपको PRQ की वैल्यू निकालनी है, इसकी PRQ यानी ये वैल्यू आपको निकालनी है। और ये डायग्राम देखिए जो बना है, अगर हम देखें तो शायद इसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात है। कैसे, ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बना है कि नहीं, और स्ट्रेट एंगल जो होता है जो बिल्कुल सीधा और ऐसा था, ये 90 अंश का होता है। इसको डायग्राम में भी दिया गया है, तो एक एंगल तो हमें पहले से ही दिया गया है 90 अंश का, इसको आपको पहचानना है, ये है 90 अंश का और ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमें ये पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इसके अपोजिट एंगल जो होंगे इंटीरियर एंगल, ये दोनों ऐड करने पर इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एंगल
आर पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू एंगल आर पी क्यू इक्वल टू होगा पी, ये एंगल आर क्यू एक्स की, एंगल आर क्यू एक्स की ये वैल्यू हमको निकालनी है। पी आर क्यू प्लस ये हमें पता हो गया ये 90 अंतर ये स्ट्रेट एंगल है इक्वल टू ये है 140। इसको उधर ले जाइए, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 140 माइनस 90, माइनस कर दीजिए, 0 से 0 गया 0 और 4 से 9 जाएगा नहीं तो 14 में से 9 गया 5 50। ये आपका सॉल्व हो गया, यानी ये एंगल आपका आ गया 50 अंश का। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बस इतना ही इसमें निकालना था कि आपको ये पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी थी। इस वैल्यू को निकालने के लिए हमको इस एंगल को पहचानना है इस डायग्राम में। ये जो स्ट्रेट एंगल बना है, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 90 अंश का एंगल। तो ये आपका 90 अंश का पहले से ही डायग्राम में शो कर रहा है, दिया नहीं है वैल्यू पर वो शो कर रहा है, इसको आपको पहचानना है। तो ये चूँकि 90 अंश है, ये 140 एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होते हैं, योग के बराबर होता है, यानी इसको सम कर दीजिए तो ये बराबर इक्वल आ जाएगा। हमने ये वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व कर लिया, आगे आपका 50 अंश। सो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो कि कोई बात ना समझ में आई हो, लेकिन जहाँ तक है कि मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। और प्लीज़ मेरे वीडियो में आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी और सॉल्यूशन चाहिए या जो नहीं समझ में आया है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियो को प्लीज़ वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।